कक्षा 7 संस्कृत पीयूषम प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम। प्यारे बच्चों, आप लोग भी किताब खोल लें और मेरे साथ उच्चारण करें और इसका अर्थ समझें। और जैसे ही मैं वीडियो आप लोगों के पास डालूंगा, आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः मुनिः आश्रमे निवसति। अब पहले इसका शब्द रूप आप लोग ध्यान दे लेंगे तो बहुत जल्दी आपको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे। जैसे मुनि, मुनि, मुनयः शब्द रूप, निवसति, निवसतः, निवसन्ति। ये क्या है? ये धातु रूप है। धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप। तो मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में निवास करता है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मुनि आश्रम में निवास करते हैं। लेकिन अगर हम इसको कह देंगे कि मुनि आश्रम में निवास करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे मुनि आश्रम में निवास करते। इसको आप लोग इसका अर्थ इस तरीके समझेंगे कि मुनि आश्रम में निवसति, मुनि आश्रम में निवास करता है। एक वचन, मुनि, मुनि आश्रम में निवसतः, दो मुनि आश्रम में निवास करते हैं या रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, मुनि आश्रम में निवास करते हैं। मुनयः माने यह बहुवचन हो गया कि बहुत सारे मुनि आश्रम में निवास करते हैं। गुरु शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु कुट्या निवसतः, दो गुरु कुटी में निवास करते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, गुरु योगाभ्यास करते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आगे, पिता फलम ददाति, पिता फल देते हैं। पितरो फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। अब यहाँ शब्द रूप आप लोग समझ लें। पिता, पितरो, पितर, पिता फलम ददात, पिता फल देते हैं या पिता फल देता है। एक वचन, पितरो फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति, पिता फल देते हैं। अब इससे आप समझेंगे कि बहुत सारे पिता फल देते हैं। आगे, नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यो प्रवहतः, नद्यो, अब देखिए नदी, नद्यो, नद्य, दो नदी बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। आप इसको ऐसे कहेंगे कि नदियाँ बहती हैं। है न, है नहीं, है, नदियाँ बहती हैं। धेनु पश्यति, पश्यति माने पश्य, धातु रूप है। पश्य माने देखना। तो अब देखेंगे कि धेनु पश्यति, गाय देखती है। धेनु पश्यतः, दो गाय देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, गायें खेतों में चरती हैं।
माता जलम आनयति, आनयत मैंने ले आना, माता जल लाती हैं। मातरो जलम आनयतः, दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, माताएं जल लाती हैं। आगे देखिए, ये आपका, अब आगे देखते हैं नपुंसक लिंगम। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। जो निर्जीव हैं उनको नपुंसक लिंग संस्कृत में कहा जाता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए, दधि पात्रे अस्ति, दही बर्तन में है। पात्र माने बर्तन, दही बर्तन में है। दधिनी पात्रयो स्तः, दो पात्रों में दही है। दो पात्रों, तो यहां देखिए पात्रे, पात्रयो, पात्रेषु, और इसको अस्त स्तः संत, इस तरीके आप लोग शब्द रूप धातु रूप जब क्लियर कर लेंगे तो बहुत इजी है ये संस्कृत। दधीनि पात्रेषु संत, बहुत सारे पात्रों में, या इतना कहिए पात्रों में दही है, पात्रों में दही है। संति माने है। मधु पुष्पेषु भवति, मधु फूलों में रहता है, रहती है। मधु पुष्पेश भवत, या मधु फूलों में होता है। मधुनी, मधुनी पात्रयोस्तः, दो पात्रों में मधु है। मधुनी मधु कोशेषु सन्ति, बहुत सारे या पात्रों में, नहीं, मधुनि मधु कोशेषु सन्ति, मधु छत्तों में रह, मधु, मधु कोशेषु माने जो उसके मक्खियों के छत्ते होते हैं, तो इसको कहा जाए कि मधु छत्तों में है। संति माने है। तो आज इतना है, आज जो है इतना ही। आप इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। अस्ति स्तः संति, अस्ति माने है, स्तः माने अब दोनों के लिए प्रयोग, संति माने है बहुत सारों के लिए। तो इसको आप लोग वीडियो को 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको आप लोग देखें, और जितनी बार आप लोग देखेंगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और आज ये जो पाठ है इसको समाप्त करता हूँ। कल इसका जो है आप लोगों का इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको करा दूँगा। ठीक, बहुत अच्छे बच्चों।